कांग्रेस के प्रेशर पॉलिटिक्स से परेशान होकर सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने राहुल गांधी को उनकी औकात दिखा दी है और कह दिया है कि भाई साहब ये जो सीट मांग रहे हैं प्रेशर बना के, इतना सीट मत मांगिए, औकात में रहिए और औकात के अनुसार ही सीट मांगिए, क्योंकि पिछली बार 2020 चुनाव में आपने औकात से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा था और परिणाम ये रहा कि आप मात्र 19 सीट जीत पाए। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेके अब जो भी पार्टियां हैं वो परेशान हो रही हैं महागठबंधन में, और इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तेजस्वी यादव तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन सीपीआई एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने एकदम से क्लियर और खड़े शब्दों में बोल दिया है कि औकात से ज्यादा सीट मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये हैं दीपांकर भट्टाचार्य, ये हैं सीपीआई एमएल के महासचिव और ये राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। लेकिन इन दिनों परेशान है इस बात से कि कांग्रेस जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है कि भाई कौन कितना सीट देगा, यहां से मुझे चुनाव लड़ना है, वहां से चुनाव लड़ना है, पूरा सीट जो है वो तय हो चुका है और हम यहां से प्रत्याशी उतारेंगे। तमाम तरीके की बातें जो है वो एकदम से कांग्रेस भावनाओं में बह के कह रही है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी परेशान है। तेजस्वी यादव भी सोच रहे हैं कि भाई अब इतना सीट हम कैसे दें इनको, सीट शेयरिंग में जो है वो अभी तक बात बन नहीं पा रहा है और इसको लेके कि भाई चुनाव का समय जो है वो करीब आते जा रहा है, सबको उसके हिसाब से सीट मिलेगी तो तैयारी शुरू होगी। इसको लेके जो सहयोगी पार्टियां हैं उनमें अनबन की स्थिति शुरू हो गई है और खास करके कांग्रेस को लेके, कांग्रेस का जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स है और जिस दबाव के साथ कांग्रेस आज कार्य कर रही है, इस बात को लेके परेशानियां जो है वो कहीं ना कहीं पूरे महागठबंधन में बढ़ चुका है। और इस बात को लेके अब दीपांकर भट्टाचार्य सीधे आके कह रहे हैं कि औकात से ज्यादा सीट मत मांगे कांग्रेस वाले, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने कहीं सुना था कि इन लोगों को 70 सीट चाहिए और पिछली दफा 70 सीट मिला था तो क्या हुआ था, 19 जीते थे ये लोग। उसके बाद इन्होंने ये भी मेंशन किया कि मात्र 12 सीटों से जो है वो चूक गए थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से और इसका श्रेय भी उस वक्त कांग्रेस को ही गया था। और ऐसे में अगर बात किया जाए 2015 में तो उनका औसत बहुत अच्छा था क्योंकि वो लोग लिमिट में 40 सीटों पे चुनाव लड़े थे। और अब जब औकात बढ़ाने की कोशिश की 2020 में तो फिर से पता चल गया कि भाई क्या औकात है उनकी, और ऐसे में वो लोग थोड़ा सा कम सीटों पे चुनाव लड़े, कम सीटों पे लड़े, जीतने पे ज्यादा फोकस रहे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है, ना कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़नी है। ये बात जो है वो दीपांकर भट्टाचार्य ने खुलेआम सरेआम कह दिया है और कांग्रेस को नसीहत भी दे दी है कि औकात से ज्यादा सीट पे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब देख लीजिए तेजस्वी यादव जो है वो परेशान है, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस लगातार इनके ऊपर दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे का घोषणा कांग्रेस के द्वारा तो अभी नहीं किया गया है। हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, भले अभी सीएम का नाम पे जो है वो पुष्टि नहीं हुआ हो, लेकिन जीतने के बाद अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य यानी लेफ्ट के नेताओं की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस जो है वो लाल झंडी लेके खड़ा है कि भाई जब तक हमारे मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगा तब तक हम हरी झंडी देंगे नहीं। और इसको लेके तेजस्वी यादव पूरा मत्थापच्ची कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके कांग्रेस को खुश किया जाए, संतुष्ट किया जाए। हर एक रुझान, हर एक पहलुओं पे बातचीत हो रहा है और इस तरीके से जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। लेकिन जब दीपांकर भट्टाचार्य ने देखा कि नहीं नहीं राहुल गांधी ऐसे नहीं सुनने वाले, ऐसे नहीं मानने वाले, तो उन्होंने नसीहत दे डाली कि औकात से अधिक सोचना ठीक नहीं है। क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव आप याद कर लीजिए, परिणाम क्या हुआ था ये भी आपको याद होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और कांग्रेस जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है उस बात को लेके अभी दीपांकर भट्टाचार्य का जो जवाब आया उस बात को लेके, और तेजस्वी यादव जो खामोश हैं, उनके सीएम चेहरे पे अभी तक कांग्रेस ने मुहर नहीं लगाई है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।